दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है और आज से लेकर ये एग्ज़ाम जिस भी डेट तक चलेगा आपको एक एक दिन का हर एक दिन का जो एनालिसिस होगा वो मैं रेगुलर बेसिस पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। दोस्तों बिल्कुल भी हड़बड़ी में मत रहिए, आपको ऑथेंटिक और जो ओरिजिनल क्वेश्चंस होते हैं वो ही करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपको रिवीजन के तौर पर ये जो पूरा पीडीएफ है जिसमें कि अच्छे तरीके से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बनाया है, कोई भी जल्दबाजी का काम नहीं है। क्योंकि जब जल्दबाजी में जब लोग क्वेश्चन बताते हैं तो वो गलत आंसर्स बता देते हैं। तो मैं आपको रेगुलर बेसिस पर ये जो पीडीएफ आप देख सकते हैं, ये जो मैं बनाऊंगा डेली बेसिस पर, ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर भी करूंगा। तो टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है टारगेट स्टडी IQ, उसको ज्वाइन कर लेना, तो आपको ये पीडीएफ भी मैं वहां पर भेज दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आज जो पहली शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। अब एक चीज़ आपको बता दूं, हमारे इंटरनेट पर जितने भी सोर्सेस हैं क्वेश्चंस बताने के, हर जगह से क्वेश्चंस को लिया गया है। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ना भी आए हों, लेकिन हमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना अच्छा होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखो क्या करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है कि URL का फुल फॉर्म पूछा गया था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU होता है इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। दूसरी खुशी की बात यह है कि हमने करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ा रहे हैं उसी में से ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन हमारी PDF से बाहर नहीं पूछा गया है। वर्ष 2019 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है अक्किथम अच्युतम नंबोथिरी। तो इनको प्रदान किया गया है, इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए लोकसभा में इस समय मेंबर्स की संख्या कितनी है, तो इस समय जो लोकसभा में मेंबर्स की संख्या है वो 545, लेकिन जो मैक्सिमम नंबर जो है लोकसभा में जो हो सकती है वो हो सकती है 552। ठीक है, जिसमें कि 530 मेंबर जो हैं ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, 20 मेंबर जो हैं ये यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं, और 2 मेंबर ऐसे होते हैं जिसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। तो कुल मिलाकर किसी भी लोकसभा में 552 कैंडिडेट्स हो सकते हैं, और इस समय जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या है वो है 545। आगे चलते हैं। यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। यहाँ पर आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। फिर कुणांकुलम पावर प्लांट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये चीज़ नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये समझते हैं कि ये प्लांट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सबरीमाला मंदिर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था, सबरीमाला का मंदिर कहाँ पर है, केरला में। उसके बाद में वायरस से होने वाली बीमारी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 4 बीमारियों के नाम दिए गए थे, उनमें से वायरस से कौन सी बीमारी होती है उसके बारे में पूछा गया था। तो हम यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी है कि वायरस से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप इसको रिवीजन करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता है। तो देखो येलो फीवर वायरस से होता है, HIV एड्स हो गया, और इसके बाद में नीपा वायरस हो गया, इबोला वायरस हो गया। उसके बाद में जीका वायरस, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। जापानीज इंसेफेलिस पोलियो हो गया, तो ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था सुकन्या समृद्धि योजना से, एग्जैक्टली क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स, तो 7 सिस्टर्स नाम से फेमस जो स्टेट हैं उनमें से कौन सा एक ऑप्शन में नहीं है। तो 7 सिस्टर किसको बोलते हैं, तो इंडिया के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। तो इंडिया का जो 7 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको 7 सिस्टर्स के रूप में जाना जाता है। अब इनमें से कौन कौन से हैं, अरुणाचल प्रदेश है जिसकी कैपिटल है ईटानगर, असम है जिसकी कैपिटल है दिसपुर, मणिपुर है जिसकी कैपिटल है इम्फाल, मेघालय है जिसकी कैपिटल है शिलोंग, मिजोरम है जिसकी कैपिटल है आइजवाल। आगे चलते हैं।
नागालैंड है जिसकी कैपिटल है कोहिमा, त्रिपुरा है जिसकी कैपिटल है अगरतला। तो इनमें से जो भी नहीं दिया होगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो गोबी डेजर्ट है ये कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका राइट आंसर विल बी कि चाइना और मंगोलिया देश के बीच में ये हमारा गोबी डेजर्ट स्थित है। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो इलेक्शन कमीशन की जो स्थापना है ये 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस समय कौन है? सुनील अरोड़ा। और इस समय के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है सुशील चंद्रा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम पूछी गई थी। तो ये जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है हर साल 5 जून को मनाया जाता है और वर्ष 2020 की इसकी जो दिवस की थीम है वो है टाइम फॉर नेचर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया था कि हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार कहाँ पर है। तो सैडल पीक जो है ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार का। दोस्तों अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी आईक्यू। टेलीग्राम पर आप टारगेट स्टडी आईक्यू सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहीं से आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने आपको कल ही एक क्वेश्चन करवाया था रामसर साइट्स को लेकर। तो वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें मैं आपको पूरी इंडिया के अंदर में जितनी भी रामसर साइट्स हैं कुल मिलाकर भारत के अंदर में 42 रामसर साइट्स हैं। ये टोटल 42 रामसर साइट्स का लिस्ट मैं आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। कौन सी रामसर साइट्स कौन से राज्य में है ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हो जैसे यूपी में कौन कौन सी हैं। तो ये सब आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो, पीडीएफ में सब कुछ आपको दे दिया है। फिर रामसर साइट से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा देता हूँ कि जैसे भारत में कुल कितने रामसर साइट्स हैं। तो 42 रामसर साइट्स हैं। भारत की पहली रामसर साइट्स कौन सी है? तो चिल्का लेक उड़ीसा और केवला देवी नेशनल पार्क राजस्थान, ये भारत के पहले रामसर साइट्स हैं। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 8 रामसर साइट्स हैं। भारत में सबसे छोटी रामसर साइट्स कौन सी है? तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी रामसर साइट्स है। फिर ऑथर ऑफ द बुक जिसका नाम है राज तरंगिनी, राज तरंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हन, कल्हन जो हैं कश्मीरी ब्राह्मण कल्हन, ये राज तरंगिनी के लेखक हैं जिसका कोई फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो लिखा है राज तरंगिनी कल्हन के द्वारा लिखी गई थी, जिसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट कितनी है? तो 182 मीटर है। गवर्नर ऑफ बिहार तो फागू चौहान इसके गवर्नर है, कई बार आपको बताया है। इसके बाद में गंगा नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या है पता नहीं है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 44, ये लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये 5 नवंबर 1556 को हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, इसको हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था, ये भी आपसे पूछा गया था। जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है ये कौन से स्टेशन के बीच में चलाई गई थी? इसको वाराणसी से न्यू दिल्ली के बीच में चलाया गया था, ये भी पूछा गया है। फिर क्वेश्चन है कि जो चिकन पॉक्स होता है ये कौन से वायरस की वजह से होता है? तो ये वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर शारदा एक्ट क्या होता है उसको लेकर एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन का एग्जैक्टली पता नहीं है क्या था। फिर है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 जो है ये कौन से राज्य में किया गया है? तो ये जो तीसरा वर्जन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2020 वाला, ये 10 जनवरी से 22 जनवरी को असम में आयोजित किए गए थे, ये आपको पूछा गया था। फिर है कि कौन सा राज्य है जो कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन रखता है? तो गुजरात राज्य है जो कि सबसे लंबी कोस्टल लाइन रखता है। फिर क्वेश्चन था कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कौन कौन सी 2 बैंकों का मर्जर किया गया था? उसमें ऑप्शंस आपको 4 दे रखे होंगे। सो राइट आंसर विल बी विजया बैंक एंड देना बैंक विल बी द राइट आंसर विच यू हैव टू टिक इन द पेपर। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको one question was asked from the DRDO that who is the head of DRDO? I have already told कि जो DRDO के चीफ हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आफ्टर दैट वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड कि जो कोविड-19 का जो पहला वैक्सीन है
ये कौन सा है? तो रसिया के द्वारा बनाया गया स्पुतनिक जो है ये कोविड-19 का पहला वैक्सीन है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन था कि अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ है उससे सारे क्वेश्चंस मैच हुए हैं। तो अगर आप लोग हमारा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। इंटरनेशनल वीमेंस डे पूछा गया था, ये 8 मार्च को मनाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? ये एम्पियर होती है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में राज तरंगिनी नाम की जो पुस्तक है उसके राइटर का नाम है कल्हन। इसके बाद में जो चिकन करी वर्क होता है एम्ब्रॉयडरी वाला, वो कौन से शहर से एसोसिएटेड है? तो ये लखनऊ से एसोसिएटेड है, ये पूछा गया था। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है उसकी खोज किसने की थी? तो फ्रैंकिस क्रीक और जेम्स वाटसन, इन दोनों ने मिलकर डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए जो है इसकी खोज करी थी। जैन धर्म में पहला तीर्थंकर कौन था? तो ऋषभदेव पहले तीर्थंकर थे। आईपीएल 2020 कहाँ पर आयोजित किया गया था? यूएई में आयोजित किया गया है, जिसमें कुल 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। हिमाचल प्रदेश के सीएम का क्या नाम है? तो जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के सीएम का नाम है। लेमन का पीएच वैल्यू कितना है? तो 2.5 है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस निकली थी? तो मेथाइल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीयर गैस का पूरा नाम क्या है? तो क्लोरो बेंजा मेलोनो नाइट्राइल, ये इसका पूरा नाम है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। उबुंटू क्या है? तो ये एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एग्जाम में आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ का नाम क्या है? ये भी एग्जाम में पूछा गया है, सत्य नडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको प्रॉपर तरीके से पहले दिन से आखिरी दिन तक प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जहां से आप इस पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल आपको मिलेगा, आपको सर्च करना है टारगेट स्टडी IQ, टारगेट स्टडी IQ, इस नाम से सर्च करने पर आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहीं पर आपको ये पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा।